इस सिर एक बार जिन चरणों में झुक गया अब उठ नहीं सकता। आप हम तो बड़ी जल्दी किसी के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सामने में सिर भी झुकाएंगे, बाहर जाके गाली भी देंगे। हमें तो पूरा इस बात का अनुभव है। जो आदमी जितना ज्यादा प्रणाम करने का नाटक करेगा, वो कहावत है यहाँ ना, अति भक्ति चौरे लखन। जो जितना नाटक करेगा प्रणाम करने का, वो आदमी उतना ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए बिलैया दंडोत करने वालों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जय जय। सामने में कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसे रंगे सियार समाज में बहुत है। ये नहीं कि हमें अनुभव नहीं होता है। अरे राज दिन तो आदमियों में, लोगों में बैठते हैं, ये थोड़ी नहीं समझ में आती, बोलते नहीं है बस। लेकिन सावधान रहना चाहिए। प्रणाम करने वालों से हमेशा सावधान रहे। गुरु के वचन प्रतिदिन जी, गुरु के वचन प्रतिदिन सपने सुगमन सुख सिद्धते, सपने सुगमन सुख सिद्धते। बंधु गुरु पद सुरुचि सुवास सरस अनुराग। बंधु गुरु पद्म पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग। जो आदमी रोज मिलता हो और कभी एक दिन प्रणाम करे तो हम जान जाते अभी कुछ स्वार्थ की बात करने वाला है। ऐसे प्रणाम करने नहीं आया, अभी कुछ स्वार्थ की बात कहेगा, अब कुछ अपना रोना रोएगा ही। अरे संसार तो रोते रोते जिंदगी पूरी हो गई, रोने की आदत पड़ गई। जरूर अभी हमारे सामने भी रोएगा कुछ न कुछ। इसको कहते हैं अति भक्ति चौरे लखन। किसी को जल्दी प्रणाम नहीं करना चाहिए, और यदि एक बार प्रणाम कर लिया तो फिर जीवन में दोबारा सिर उठाना नहीं चाहिए। स्वामी रामतीर्थ को कोई प्रणाम करने आता तो कहता है रुक जा, जल्दी मत कर, पहले तो ठीक से देख ले कि मैं प्रणाम करने जैसा हूं कि नहीं हूं, और पहले मैं भी तो देख लूं कि तू आशीर्वाद के लायक है कि नहीं, कहीं फूटा ढोल तो नहीं है, मैं डालूं ऊपर से नीचे कुछ सब निकल जाए, ऐसा तो नहीं कहे। अभी मुझे बहुत दिन जीना, तो भी लंबी उम्र जिएगा, पहले समझ ले कि मैं प्रणाम करने लायक हूं कि नहीं, मैं भी पहले समझ लूं कि तू आशीर्वाद के लायक है कि नहीं।
केवट ने राम जी को तुरंत प्रणाम नहीं किया। जो करना था नाटक पहले कर करा लिया, लेकिन इसके बाद प्रणाम कब किया? केवट उतरी दंडवत की ना, केवट उतरी दंडवत की ना। उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु सकोच एही नहीं कछु दीना, प्रभु सकोच एही नहीं कछु दीना। अंतिम में केवट ने प्रणाम किया, और जब एक बार प्रणाम कर लिया अब सिर नहीं उठाता, अब कुछ कहना सुनना नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। या तो किसी के सामने सिर झुकाए नहीं, और यदि एक बार सिर झुक जाए तो फिर जन्म जन्म उस चरणों से सिर उठाए नहीं। आज या कल वहां वो कोई, उससे कुछ फायदा नहीं। एक ही दास्ताने पे अजमत भी है, एक का हो कि रहने में इज्जत भी है। एक ही दास्ताने पे यदि सर झुक गया तो दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। एक ही दास्तान पे सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। दर बदर सर झुकाने से। झाली ने कहा आप दीक्षा दें नहीं दें, मैं तो आपके चरणों में सिर रख चुकी हूं। रैदाशी ने बहुत तरह से सामाजिक बातें कही, बहुत तरह की अच्छी बुरी बातें समझाई। झाली ने कहा एक बात के अलावा अब दूसरी बात समझ नहीं आती। मैंने आपके चरणों में सिर झुका दिया था, झुक गया। आखिर रैदाशी को दीक्षा देनी ही पड़ी। आज तो लोग तैयार बैठे रहते हैं, बल्कि कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उस पोस्टरों में छपा देते हैं फला दिन नामदान, और जिस दिन नामदान रखेंगे उस दिन लंगर रखेंगे। तो लंगर के बहाने तो बहुत लोग, भंडारा के बहाने तो बहुत लोग आ जाते हैं। तो भंडारे में फिर जितने लोग आए तो गुरु जी समझ बैठते हैं सब हमारे चेला हो गया। चेला कहता भी कि हम आपको गुरु नहीं मानते। तो गुरु जी कहते तू हमें गुरु मान चाहे मत मान, मैं तो तेरे को चेला मानने लग गया। ऐसे बहुत हो गए अब संसार में। रैदाशी ने समझाया, झाली ने स्वीकार नहीं किया। आखिर तो राम मंत्र ले दीक्षा, राम मंत्र दीक्षा ले पाई, गुरु की कृपा कटाक्ष। हाँ, राम मंत्र दीक्षा ले पाई, गुरु की कृपा कटाक्ष। स्वामी रामानंद के शिष्य
जगत में भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शीश जगत में भय भगत रे दास। भय भगत रे दास जगत में भय भगत रे दास। भय भगत रे दास जगत में भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शीश जगत में भय भगत रे दास। राजगुरु और ब्राह्मण लोग जो साथ आए थे झाली रानी के, उन्होंने जब सुना कि चमार को गुरु बनाया है तो उन लोगों की एड़ी से लेके चोटी तक ऐसे लगता जैसे आग लग गई हो भीतर ही भीतर। हम में क्या कमी थी जो चमार से तुमने दीक्षा ली? झाली ने कहा जो उसमें है वो तुम में नहीं और किसी में है ही नहीं। आपस में बड़ी खिन्न हुए। उन्होंने फिर काशी के पंडितों को आकर के पूछ लाया कि देखो अब तो हद हो गई। वो चमार दीक्षा तक देने लग गया। तो जले भुने महिषुर समुदाय, जले भुने महिषुर समुदाय, जले भुने महिषुर समुदाय, जले भुने समुदाय। नृप से जाए गुहार लगाई, नृप से जाए गुहार लगाई, नृप से जाए गुहार लगाई, नृप से जाए गुहार लगाई। पुण्य एक बेर परीक्षा आई, एक बेर परीक्षा आई। पंडा पुजारी लोग फिर आए। अब तो पानी सिर के ऊपर से निकलने लग गया है और आप कुछ कहते ही नहीं है। उससे का ये परिणाम है। रैदास झाली रानी को दीक्षा देता है। ऐसा कभी हुआ? किसी शास्त्र में है प्रमाण? उसने पहले जादू टोना करके सबको मोहित कर लिया। उसने अपने ठाकुर जी में कोई जादू टोना किया हुआ था, जंतर मंत्र बांधा हुआ था। इस बार फिर परीक्षा होनी चाहिए। इस बार बीच में हमारे ठाकुर जी होने चाहिए। उसकी ठाकुर जी में जादू टोना है कुछ, वो ठीक नहीं है। राजा को तो पूरा विश्वास था कि एक बार ठोकर खा चुके, अभी भी नहीं सुलझे, समझे तुम? सुर्खरू होता है इंसान, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, ठोकरे खाने के बाद। हमारे यहाँ कहावत है, जो आदमी ठोकर खा के सुधर जाए वो ठाकर है। ठोकर खा के जो सुधर जाए वो ठाकर है। और जो ठोकर खाते खाते भी नहीं सुधरे वो तो एक नंबर का गधा है, गधा। समझदार के साथ काफी है। गधा को कितना मारो समझने वाला नहीं। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। श्री काशी नरेश तो पहले से विश्वास था उनको
कोई क्या करेगा रैदास का। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना। काशी नरेश तो एक ठोकर में ठीक हो गए, लेकिन पढ़े लिखे पंडित लोग ठोकर खाके भी नहीं सुधरे। फिर अपनी मूर्खता को जाहिर करने के लिए सबके बीच में परीक्षा की बात कह बैठे। जले भुने महिषूर समुदाय, जले भुने महिषूर समुदाय, नृप से जाए गुहार लगाए, नृप से जाए गुहार लगाए, पुनि एक बेर परीक्षा आए, पुनि एक बेर परीक्षा आए, अब के हरे हमारे होंगे बोले विप्र 50। अब के हरे हमारे होंगे बोले विप्र 50। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भक्त दास, स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भक्त दास। झाली रानी को फिर बुलाया गया। झाली रानी को लगा कि मेरे कारण मेरे गुरुदेव झंझट में फंस गए, पर रामधनी वाके कौन कमी जिसको राम जी बचाना चाहिए उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। हिफाजत जिस सफीना की उसे मंजूर होती है, किनारे तक लाके उसे तूफान छोड़ जाते हैं। एक और 50 ब्राह्मण, एक और अकेले रैदास जी। इस बार ब्राह्मणों के सालिग्राम भगवान बीच में विराजमान किए गए। झाली रानी ने ठाकुर जी से मनी मन प्रार्थना की, मेरी लाज रखना। ब्राह्मण लोग एक एक बाल्टी भांग पी पी करके नशा में अवैध मंत्र पढ़ते ऐसे तो फिर जल्दी गला दुख जाएगा। भांग के नशे में तो कुछ होश रहता नहीं है। एक चौबे जी भांग पीते थे, उन्होंने एक बार तो बाल्टी भर के पी ली, एक लोटा बच गया था तो थोड़ी देर के बाद के पीने के लिए रख लिया कि 10 मिनट बाद फिर पीऊंगा। वो जो भांग का लोटा रख रहे थे तो थोड़ी सी भांग उसमें से नीचे गिर गई। जो किसी तरह का भी नशा करता उसके घर में चूहे ज्यादा होते हैं। किसी के घर में चूहे ज्यादा दिखाई पड़े तो आप समझ नहीं नशा करता होगा। और यदि नशा ज्यादा ही करता तो उसके घर में बस खाली चूहे चूहे होते और कुछ सामान नहीं होता।
3 चूहों ने भांग पी ली। एक चूहा ने जो भांग पी तो उसमें ठंडाई के साथ साथ थोड़ी भांग भी चाट लिया, और जैसे भांग पिया उसने अपना पूंछ का सिग्नल अप कर दिया। और दूसरी चूहा से कहने लगा, कहां है मौसी बिल्ली? अब तक वो हम सब लोगों को खाती थी, आज मैं उसको खा करके काम खत्म करूंगा। हिम्मत ज्यादा हो गया। पूछ उठाए हुए, लाल झंडा जिंदाबाद। दूसरा चूहा वो अपनी मूंछ ऐंठता था, आगे वाले पंजे से मूंछ ऐंठता था। तू मौसी बिल्ली को देख, यदि वो तेरे से बच गई तो फिर मैं उससे शादी करके अपनी घर वाली बनाऊंगा मौसी बिल्ली को। तीसरा चूहा कूद पड़ा बीच में, तू लड़ता रहना खाली बिल्ली से, तू उससे शादी के चक्कर में रहना, तब तक मैं उसके गले में घंटी बांधूंगा, बिल्ली के गले में घंटी। अभी तीनों चूहा उछल कूद कर ही रहे थे, तब तक तो संजोग की बात की बिल्ली आई गई। बिल्ली ने कहा भी बाहर से, मैं आऊं। वो पूछ के आती कि मैं आऊं, मैं आई कमिंग। जो चूहा बिल्ली से शादी करना चाह रहा था, जो बिल्ली को मारना चाह रहा था, जो बिल्ली को घंटी बांधना चाह रहा था, चूहा तीनों ये देखते ही रह गए, और बिल्ली तीनों को ऐसे खा गई जैसे कोई बनारसी पान खा के आई हो। चूहा जी देखते ही रह गए। नशा में आदमी को होश नहीं रहता है। एक एक बाल्टी भांग पी पी करके तब पंडित लोग मंत्र पढ़ने लगे। सवेरे से लेकर शाम हो गई, काहे के लिए भगवान आवे, आना तो दूर काहे के लिए हिले। इस बार फिर रैदास जी को अंतिम में कहा गया, अब आप। और रैदास जी ने फिर अपनी वही पुकार दोहराई। चरण में सिर झुकाया और शुरू कर दिया, प्रभु प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हाँ ऐसी भक्ति करे रे दासा, राम राम धुन लागे। ऐसी भक्ति करे रे दासा, राम राम धुन लागे। जाली ने देखा कि जैसे ही रैदास जी ने गाना शुरू किया, ठाकुर जी सिंहासन से उठ खड़े हुए। जैसे ठाकुर जी उठे तो झाली भी घबराहट के मारे उठ गई कि अब पता नहीं क्या होगा। ठाकुर जी धीरे 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 रैदास जी की ओर बढ़ते जा रहे थे। झाली भी देखते जा रहे थे कि कहां जा रहे, कहीं बाहर ना निकल जाए। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रैदास जी के गोद में बैठे, झाली रानी चरणों में गिर पड़ी। जय हो जय हो जय हो। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हाँ ऐसी भक्ति करे रे दास, राम राम धुन लागे। लागी रे लागी रे लागी लागी रे लागी, मोहे राम धुन लागे।
लगी मोहे राम धुन लगी लागी रे लागी रे लागी लागी रे लागी मोहे राम धुन लागी लागी रे लागी रे लागी लागी मोहे राम धुन लागी तेरे विप्र नहीं हरि आए तेरे विप्र नहीं हरि आए शीघ्र जब भक्त बुलाए ब्राह्मणों ने बुलाया तो हिले भी नहीं, रैदास जी ने बुलाया तो ठाकुर जी सिंहासन से छोड़ के चले आए। अब तो सारे ब्राह्मण चिल्लाने लगे, जादू मंत्र कही सब चिल्लाए, जादू मंत्र सब चिल्लाए 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 जादू मंत्र कही सब चिल्लाए जादू मंत्र कही सब चिल्लाए भक्त करें जयकार विमुख सब ही में होए हरास भक्त करें जयकार विमुख सब ही में होए हरास स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास जगत में भय भगत रैदास भय भगत रैदास जगत में भय भगत रैदास स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। भक्त लोग जय जयकार करते थे, विमुख लोगों की गर्दन झुकी जा रही थी, सब चिल्लाने लग गए, कोई जादू मंत्र है, कोई टोना है, टोटका है, सब आए बाएं बकने लग गए। लेकिन ठाकुर जिसको बचावे उसको कोई क्या बिगाड़े। रैदास जी फिर निश्चिंत होकर ठाकुर जी की सेवा करने लगे। हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। रैदास जी ने कहा अब कोई संदेह किसी को, अब राम जी हमारे हैं, हम 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 राम जी हमारे हैं। भक्तों के प्राण पियारे हैं, भक्तों के प्राण पियारे हैं, भक्तों के प्राण पियारे हैं, भक्तों के प्राण पियारे हैं। ये तीनों के सहारे हैं, ये तीनों के सहारे हैं। हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
श्री भक्तवत्सल भगवान की रैदास जी भी ठाकुर जी की आरती करे, आप भी ठाकुर जी की आरती करिए। इससे आगे की चर्चा फिर शाम को 4 बजे से। सिया सिया राम हो, शोभा सुख धाम हो, मणिन के दियरा से आरती ललाम हो। सिया सिया राम हो,
का कलवा का ले ले अच्छा से, बड़ा सा रहना चाहिए, बड़ा सा रहा। एक साथ में दे दो ना दोनों आटी। आप ले आओ ना थोड़ी सी अगला गाना झगड़ा चलो संदेश आपको से पवन और